दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, शॉपिंग करने का हक सबको होता है, इंसान हो या फिर जानवर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मार्केट में आ गई है न्यू कंपनी की ऐसी चप्पल जो कि कभी टूटती ही नहीं है, बस गलती से मम्मी या पापा के हाथ नहीं लगना चाहिए। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बच्चा अपने पापा की चोरी को बोलकर पकड़ा देता था, तो इसके पापा ने इस बार इसका मुंह ही बंद कर दिया। लेकिन फिर जो हुआ, इसे देखकर आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। पापा मेरा मुंह क्यों बांध रहे हो? पिछली बार तेरी वजह से चोरी पकड़ी गई थी, तू बोल पड़ा था। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चल अब पूरा घर साफ करना है। लेकिन एक सेकंड। ये क्या हो गया? चोरी करता है। ग्राहक को सामान बेचने के लिए ग्राहक के सामने सामान की तारीफ तो करनी ही पड़ती है, अब चाहे वो बेकार ही क्यों ना हो। क्या लग रही है भैया पेंट? बढ़िया है, एक नंबर भैया, बढ़िया है। हाँ शादी में दुल्हन से ज्यादा तो दुल्हन की सहेलियां सजती हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन को लेने नहीं बल्कि इनको ही लेने आ रहा हो। नो 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 नो। पीछे देखो, पीछे। अरे खतरनाक लोग। हमारे इस खिलाड़ी का मानना है कि क्रिकेट खेलने के लिए कपड़ों की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का पंगा आज इस नमूने लोगों से हो गया, और फिर देखिए क्या हुआ। हेलो सर, हम आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। पहले इनकम तो आन दो, बाद में आना। भाई किस्त वालों को हल्के में ले रहा था, लेकिन किस्त वालों ने तो इसकी हवा ही टाइट कर दी। हाँ भाई, किस्त लेना आए? हाँ जी, लेने तो किस्त ही आए। क्या रुपए की दे दूं किस्त? बस 1 मिनट रुक जाओ जी, अभी देख के बता रहे। लो जी 3850 की। जी 1 मिनट रुक जाओ, देख तो ले पहले। नहीं हमें पता है ना, हर महीने नहीं करते हम। कौन कहता है कि नट बोल्ट आपस में बात नहीं करते, बस इनको बात कराने वाला चाहिए। पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है, यह तो बस सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। भैया एक निरमा देना। अच्छा ठीक है, आप भी देता हूँ। ये लो। हाँ कितना हुआ? 45 रुपए। भैया तुमने मुझे अनपढ़ समझा क्या? पढ़ी लिखी हूँ मैं, मुझे पता है 95 रुपीज में आता है। 7 करोड़। ये लो, और इसमें से 5 रुपए वापस दो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आइंदा से ध्यान रखना। आते रहना बहन जी। किसी दूसरे के घर के झगड़ों को चुपके से नहीं देखना चाहिए, वरना उसके घर की लड़ाई में आपकी पिटाई भी कुछ इस तरह से हो सकती है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दीदी ओवर स्मार्ट बनते हुए इस भाई की बात को इग्नोर कर रही थी, लेकिन तभी भाई ने कुछ ऐसा बोल दिया कि दीदी इनके पीछे ही दौड़ लगाने लगी। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे सुनिए तो सही, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या? अरे आगे तो बोलो, लेकिन क्या? ओ हेलो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्त दोस्ती में जान तो दे सकते हैं, लेकिन दोस्ती में पैसों की बात नहीं आनी चाहिए। अरे भाई सुन तो। हाँ भाई बोल। यार मेरे फोन पे को सर्वर डाउन है, तो 500 रुपए कर दे, मैंने स्कैनर भेजो है।
500 रुपए? अरे तो तू तो अपना भाई है यार, तेरे लिए जान हाजिर। 500 रुपए क्या है, ले अब मैं कर रहा हूँ, रुक जरा। बड़ा हरामी हो बेटा। शायद ये वेलकम गेट दूल्हे के फूफा और जीजा जी के लिए ही लगाया होगा। टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। कि दोपहर में सोने से नुकसान नहीं होता, जरा यह भी देख लीजिए। लेकिन 1 सेकंड। लोग 1 लाख की स्कूटी लाकर स्टोरी लगा देते हैं, लेकिन भाई ने 20 लाख रुपए लेने के बाद भी स्टोरी नहीं लगाई। अब क्या कर रहा है यार, तू चलता क्यों ना है? अबे 1.5 लाख की स्कूटी ली है, स्टेटस भी ना लगाऊं? अबे क्या तुम छोटी छोटी चीजों की स्टोरी लगाते रहो? हमने 20 लाख का लोन लिया अभी, आज ना स्टोरी ना लगाई। जो भी लोग ये कहते हैं कि गधों में दिमाग नहीं होता, उन लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बीच में से निकल जाते हैं, जा इधर से तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। इधर से ट्राई करो, इधर से निकल जाओगे। हाँ इधर से निकल सकते हैं ना? नहीं नहीं, इधर से भी नहीं निकल पाएंगे। अरे तुम लोग बुड़बक हो। अरे आप चुप रहिए, हम निकल करके दिखाते हैं, रुकिए देखिए अभी। नहीं नहीं, इधर से नहीं। आप कुछ कह रहे थे क्या? हम कह रहे थे कि बहुत सिंपल है, देखो इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे करके नीचे खिला दो। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत सिंपल था, बिना कूदे निकल गए। आप लोग याद है? मान गए तुमको कालू भाई, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अरे क्या फायदा, फिर भी तो इंसान लोग पता नहीं हमको गधा क्यों बोलता है। पैसों के लालच में आकर आदमी ना की जगह हाँ बोल देता है, लेकिन भाई साहब के साथ तो धोखा हो गया। बेबी मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, घर वाले नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए, चलो बाहर चलते हैं। जूही तुम पागल हो गई हो, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है तुम उन्हें छोड़ के जाओगी? क्या हुआ अगर वो हमारे रिश्ते के लिए नहीं मान रहे? हम उन्हें मना लेंगे, और वैसे भी इन 4 जोड़ी कपड़ों से हमारा क्या होगा? लेकिन मैं तो सिर्फ कैश लेके आई हूँ इसमें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। यार मैं बैग में से थोड़े पैसे निकाल लेता हूँ, रास्ते में काम आएंगे। जब भी टैटू आर्टिस्ट से आप टैटू बनवाओ तो उसे एक बार टैटू के बारे में अच्छे से बता देना चाहिए, वरना वो आपके हाथ पर खाली फोन कब उतार दे ये पता नहीं चलेगा। बेचारी दीदी ने हाथों में मेहंदी तो लगवा ली थी, लेकिन मेहंदी लगवाने के थोड़ी ही देर बाद कुछ यह हो गया। हेलो वाह दीदी, वाह दीदी। गुरुजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब बड़े बड़े सिंगरों का करियर बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। अच्छा मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो, बस गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। भाई को घर वाले लड़की दिखाने के लिए लड़की के घर लेकर गए थे, लेकिन भाई ने वहाँ पर भी घर वालों की नाक ही कटवा दी। लो जी चाय पी लो। अरे इतनी नहीं पीता हूँ मैं। इतनी पीता हूँ मैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। दीदी मम्मी के सामने होशियार बन रही थी, लेकिन माँ से आज तक कोई जीत पाया है क्या? लेकिन 1 सेकंड। चलो भाई। लव का स्पेलिंग गलती है,
हाँ पता है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। मम्मी वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। यह पापा की परी इस दुकान पर से एयरिंग चुरा कर इन दीदी के कान में किसी को नहीं बताने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये तो दुकानदार निकली। ये इयररिंग्स कितने खूबसूरत हैं। ये वाला सबसे बेस्ट है। कैसा लग रहा है? किसी को बताना मत। ये दुकान मेरी है। छोटी बच्ची हो क्या? किसी भी लड़की के ईगो चल डराते हैं। लेकिन एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, आई लव यू। आई लव यू। I love you too. The next day. याद है वो दिन? याद है ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। मजा आया? याद है वो दिन? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ताली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दीदी का अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलना इनको कुछ ज्यादा भारी पड़ गया। हेलो, नाश्ता कर रहे हो? Yeah, I'm also having my breakfast, you know. क्या खा रहे हो? Nothing, just avocado toast with black coffee, my favorite, you know. ओह, स्नैप भेजना। छोटे जीव और जानवर भी कुछ ऐसे कारनामे कर सकते हैं, शायद ये आपने सोचा नहीं होगा। हेलो। 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 इनके पास जो भैंस है वो सबसे अलग है, क्योंकि ये दूध देने के साथ साथ एंटरटेन भी करती है। ये देखो, ये है हमारी भैंसिया। 1 लाख की है। हाँ। 1 लाख रुपए भैंस? इतनी महंगी? इसमें क्या खास बात है? अरे हमारी भैंसिया नाचते भी है ना। डेमो दिखाइए। ए धन्नो, नाच के दिखाओ ना। ये तो हम 1.5 लाख दे देते, हमारा इंटरटेनमेंट होगा। दुश्मनों के सामने अपना रोला जमाने के चक्कर में अपने दोस्त की ही बेइज्जती कर दी। अंधा है क्या? जाता कर मिचड़ रही क्या? क्या करेगा तू? नहीं तो कर क्या लेगा? बैंड निकाल, बैंड निकाल, बैंड निकाल। ये बदमाश बनेगा। गलती तो इन लोगों की ही है, क्योंकि इन लोगों ने आवाज नहीं लगाई, वरना डॉग तो कहीं से भी आ जाते। तुम लोग कौन से बिल में छुप के बैठे थे जब दूसरे गांव के कुत्ते आकर हम लोग को काट के चले गए? काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। इस पापा की परी ने इस भाई को आंटी बोलने से मना किया तो इसने तो कुछ और ही बोल दिया। अरे आंटी जी, एक सिगरेट दे दियो। ओए आंटी किसे कह रही है? तो मैं कह रही हूँ। तुझे कहाँ से आंटी लग रही हूँ मैं? आज के बाद आंटी मत कहना। अच्छा। 2 seconds later. अरे जानू, एक सिगरेट देना। किसी ने सच ही कहा है कि अगर भिखारी के हाथ में सोने का लोटा पकड़ा दो तो भी वो भीख ही मांगता है, बिल्कुल इस भाई की तरह। बेबी मम्मी हमारी शादी के लिए मान गई। अपनी मम्मी को बोल देना मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी मम्मी से नहीं। इसकी माँ का
तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। पिताजी को लगा कि बेटा शादी की बात सुनकर डर जाएगा, लेकिन बेटे के मन में तो शादी की बात सुनकर लड्डू फूट रहे हैं। क्या यार पापा, ये कैसी शर्ट लाए हो? ये कलर तुम कभी पहनते ही नहीं है। हराम कर, तुझे कुछ भी दिलाओ तुझे पसंद ही नहीं आता। अगर ज्यादा मुंह चला तो करवा भी कल तुम्हारी शादी। खबरदार पापा, अगर झगड़े के बीच में इतनी अच्छी बात करी। सास तो काफी समझदार निकली, क्योंकि बहू का नाम डुबाने के लिए घर में थोड़ा सा झाड़ू लगाकर पूरे रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को बता दिया। बहुरिया दे, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तब तक तू बर्तन धो। नहीं अम्मा जी, मैं लगा लूंगी, आप रहने दे, मैं लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप लगाओ। हेलो, हाँ बिटिया, अरे कुछ नहीं, झाड़ू लगा रही हूँ। ये फंस गया सीएम। हाँ, तो भाभी की तबीयत ठीक है? हेलो, हाँ शांति, अरे कुछ नहीं, घर में झाड़ू लगा रही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहुरिया, बहुरिया तो घरे में है। ये भगवान क्या जुल्म है। हेलो, हाँ बबुआ, अरे कुछ नहीं, घर में झाड़ू लगा रही थी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? दुल्हनिया की तबीयत तो ठीक है। अम्मा दो झाड़ू दो, नहीं तो आज पूरी दुनिया जहान को पता चल जाएगा तुम आज घर में झाड़ू लगा रही थी। अगर आपकी भी मम्मी आपकी मौसी से फोन पर बहुत देर तक बात करती है, तो आप भी यह जुगाड़ ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। मम्मी सैंडविच बना दो। 2 मिनट रुक जा। मम्मी अब बना भी दो। वो आधा घंटे से बोल रहा है, बना क्यों नहीं देती? हाँ चलो, मैं थोड़ी देर में तुमको करती हूँ, ठीक है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए है और वो फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने मौसी का नंबर बुआ के नाम से सेव कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम करने से पहले सामने वाले की पूरी बात सुन लेना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। यार सुनो। हाँ? यार मेरा खाना डाल के रखा हुआ है यार, खिलाना मेरे को। अरे मगर मैं तो अभी। यार खिला दो यार। अरे मैं तो तुम मगर मुझे खाना ही नहीं खिला सकते हो। ठीक है, खा। तुम भी खा लो। नहीं, मैंने नहीं खाना है। क्यों? तुम तो सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं खाना मैंने। क्यों नहीं खाना? अभी मैं हक के आया था और हाथ भी नहीं धोए। लालच बुरी बला है, इसीलिए लालच के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही हाल होगा जैसा कि इन भाई साहब का हुआ। नाम ले लो, इनाम। सोने की घड़ी, सोने के चैन, कूलर, पंखा, मोबाइल। ओ छोटू इधर आ, क्या है इसमें? 1000 रुपए की नाम है भैया। सोने की घड़ी है, सोने की चैन है, मोबाइल है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है। अगर खाली निकली तो तुम्हें 2000 रुपए तो मैं फ्री दूंगा। अच्छा, ये ले, एक दे दे। ये लो भैया। क्या निकला है भाई? मोबाइल। किसी को बार बार बोलकर भी अगर वो काम ना करो तो सामने वालों को तो बुरा लगता ही है यार। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? कितना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती है, मरती भी नहीं है। अच्छा हुआ भाई ने तरबूज न खरीद कर ये काम अपनी बीवी को दे दिया, वरना ये घर जाकर बहुत पीटता। हेलो। नो। समझ नहीं आता कि यह गुरुजी अपने भक्तों को बुलाकर उनकी समस्या को दूर करते हैं या फिर अपना मनोरंजन। क्या बोल रही हो मैया? अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। लड़कियों के सामने चाहे कितनी भी महंगी चीज क्यों न पड़ी हो, अगर वो उनको पसंद नहीं आई तो समझो वो बेकार है।
अरे लग रहा है सोने का चेन पड़ा है, जाके देखो तो। अच्छा देखते। लेकिन एक सेकंड, क्या हुआ, सोने का नहीं था क्या? था, लेकिन डिजाइन अच्छा नहीं था। चलिए। माँ के सामने कभी होशियार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। दीदी का मानना है कि इलाज तो होता ही रहेगा, पहले इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना लूं। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी, नो 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 किसी दूसरे की चीज पर नजर डालने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, वरना कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। भाई YouTube पर वीडियो देखकर ऑमलेट बना रहा था, लेकिन शायद आज इसकी किस्मत ही खराब थी। un po' di pecorino. भाई का इन दीदी से गुट्टा मांगने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। बीवी का डर तो सबको होता है, बस बताना कोई नहीं चाहता। बस कैसी चाय बनाई या? कड़वी कर रखी बिल्कुल। जी वो पत्ती चल अंदर। और तेरा तो बहुत खौफ है भाई घरवाली में, सुन तो ये अंदर चली गई। रुको जरा, क्या कह रहा था राम के? अगर इन दीदी के पास ऐसा भाई है तो शायद इनको दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। बहन क्या है? अगर तूने दोनों पानी गिलास अपने सर में गिरवा दिए ना, मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा। चल ना। 500। अबे चल। 1000। चल दे। मजा आया। ला दूसरा दे। जब सीएम साहब के ही यही हाल है तो प्रदेश तरक्की करेगा, इसकी उम्मीद लगाना बेकार है। आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको ले जाएगी बात करेगा। कौन सी क्लास में? वही तो 10 बोल रहा था। एक ही होती है क्या? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जिम में बिना सब्सक्रिप्शन के एंट्री करके दीदी खुद को होशियार समझ रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती कर डाली। एक्चुअली क्या है ना, मेरा जिम का मेंबरशिप खत्म हो गया है, इसलिए मैं ऐसे आई हूँ। किसी को बताना मत। मैं ही जिम का ऑनर हूँ। वाह दीदी वाह दीदी। अब बेचारा भाई इन दीदी को कैसे बताए कि नेटवर्क तो सही है लेकिन आवाज ही नहीं आ रही। यार सबूर अपना नेट ठीक करो, तुम्हारी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है।
इन बच्चों ने इस टूटी हुई साइकिल के पैसे वसूलने का जुगाड़ तो सही किया।